ने अंगड़ाई ली। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम। मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। अमर सिंह का हमारी महफिल में आकर नाते पढ़ना ये सब गलत है। अमर सिंह अल्लाह का बंदा है कि ये काम उसे अल्लाह ताला करवा रहा है। अगर किसी की आवाज निकली तो सबके सब मारे जाओ। तुम लोग जो मर्जी कर लो मगर मैं तुम्हारे आगे झुकूंगा नहीं। मेरा मतलब आके तुसी ऐस नालायक दी सिफारिश छाड़ दवो। जो अपनी करतूता सही कर लेगा ना तो मैं इन्हू माफ कर दूंगा। क्या बना वो अल्लाह दिता की जमीन का? बहुत जल्द मिल जाएगी, एक दिन है तुम्हारे पास। गुरप्रीत कुछ करना, बापू को समझा। गुरप्रीत मैं की करा सोनी, तेरा बापू किसी दिन नहीं सुनता। गुरप्रीत मैं रमेश नाल बहुत प्यार करनी आ ते व्याह भी होते ना नहीं करांगी। रमेश नु भूल जा सोनी, नहीं नहीं हो सकता। बापू चाहे जो भी कर लेन मैं रमेश नाल ही व्याह करांगी। सोनी पागल ना बन, तेरे बापू नु अपनी इज्जत बहुत प्यारी है ते मेरी खुशी ते किसी नु परवाह नहीं है। वेख सोनी और तेरा प्यो है तो प्यो कदी भी अपनी औलाद वास्ते बुरा नहीं चाहता। तेरे नाल ते गल करना ही फजूल है, मैं आपे कुछ कर लांगी। सोनी कुछ करन तो पहले सोच लाई, तेरा बापू मर जाएगा। मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? नहीं मैंने तो दर्द होता ही नहीं है ना, मैं तो पत्थर दा बनिया है ना। मैं क्या करता यार, मेरे सामने ही था यार, सारी सिचुएशन थी। अगर मुझे पता होता कि वहाँ ये जलालत होगी मैं जाता ही नहीं वहाँ पे। मैंने दी सहमत करना पड़ा। हट तेरे तो चंगा दुश्मन ही सही। मुझसे तेरी हालत ही देखी जा रही है। मेरा बचपन का दोस्त है, तू टेंशन ना ले, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। हाँ कोई हल निकालूंगा तेरे लिए, ठीक है? वो गरीबों के मजनू अब तो मान जा। गरीबा दा मजनू उड़ा ले, मजाक उड़ा ले। तू रहन दे, मैं आपे ही कुछ कर लांगा। बेकदरा तेनू की कदर प्यार दी, जद तेनू प्यार होवेगा ना फिर पूछांगा। और मुझे ऐसे मोहब्बत नहीं होती, अगर मुझे मोहब्बत होगी ना कोई खास ही होगी। खास क्यों? तेरे लिए आसमानों कोई पड़ी उतरेगी? यार आसमान का तो नहीं पता, लेकिन वो ना परी जैसी जरूर हो। किवें? जब वो चलेगी तो पूरी जमीन उसके कदमों में बिछ जाएगी। मैंने मासूम बहारों और जब वो भागेगी तो ऐसा लगेगा कि तितलियां उड़ रही हैं हर तरफ। और जब वो अपनी आंखें उठाएगी तो ऐसा लगेगा कि हर जगह उजाला हो। में तुम्हें देखा। और जब वो मुस्कुराएगी तो ऐसा लगेगा कि पूरी कायनात चमक उठी। और जब वो अपने बालों को लहराएगी ऐसा लगेगा कि हर जगह काली घटा छा गई। मैंने अश्कों की कतारों और वो एक परी पे कर फूलों से खूबसूरत, हवाओं से दिल फरेब, एक खुदा का नूर होगी। नूर, नूर बेटा यहाँ आओ। आई अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम। ये तुम इतनी तैयार हो के कहाँ जा रही हो? अब्बू वो
मेरी स्कूल की सहेली की आज शादी है और उसने बहुत मान के साथ मुझे बुलाया है। तो अब्बू मैं बस थोड़ी देर के लिए जाना चाहती हूँ। तुझे अच्छी तरह पता है कि ये बातें मुझे पसंद नहीं है। जी अब्बू, पर बस थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, मुझे खाना दो, फिर उसके बाद चली जाना। और सुनो, जितनी जल्दी हो वापस आना। अगर देर हुई तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। जी अब्बू, देर नहीं होगी। वाह वाह वाह, दिल कर रहे हैं तेरे टिक्के बना के खा जाऊं। हाँ क्या? ओ नहीं, मैं तो एवं शुगर ला रहा सी। नहीं टिक्के हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ए गल नू छड़, तू चल रहा है ना मेरे नाल? देख यार वीरे, डर तो मुझे बहुत लग रहा है। वो तूने उसके बाप को देखा है? इस टिक्के से भी ज्यादा तीखा है। अमर, मैं दस रहा है, तू अज ना गया ना मेरे नाल ना, तेरी ते मेरी खत्म। वो तो नाराज क्यों हो रहा है यार? यार आज उसकी शादी है यार, समझ रहा है ना मेरी बात? वो दुनिया की वाहिद लड़की नहीं है जिसके लिए तू मरा जा रहा है यार, और भी ये लड़कियां देख लेना। आखिरी होवे पहली होवे, मैं तेनू दस रहा है, वो मेरे लिए ना दुनिया की आखिरी कुड़ी आ। हाय रेश, अच्छे भले बंदे को भी गधा बना देता। गधा बन गया ना तू चल रहा है ना मेरे नाल? अच्छा तू बात सुन, तू इजी हो जा, रिलैक्स हो जा, कोई ना कोई आइडिया लगाते हैं। वाहेगुरु मालिक है। हाँ थोड़ा जा दे दे। अरे कौन लगा दे भूखे के लिए? नूर, शुक्र है तू आ गई नूर। मैं कदों दी तेरा इंतजार कर रही सा, किथे रह गई सी? यार तुम्हें अब्बू का पता तो है, मैं तो अभी भी पता नहीं कैसे आई हूँ। अच्छा हूं तू जल्दी ना मेरी गल सुन। अच्छा मुझे थोड़ा रिलैक्स तो कर लेने नहीं दो। नहीं नहीं, तू मेरी गल सुन, बहुत बड़ा स्यापा हो गया। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई दी, आँख उठी मोहब्बत ने
अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया। वो अमर अमर की होया है? अमर ओ क्या किया? की हो गया की करा पानी भी नहीं पता नहीं होश आ गया। स्वर्ग की खुशबू में ये नर की बदबू कहां से आ रही है? मैं तेन जूता सूंगा है। जूता मिला तेरे को? भलाई तो जमाना ही नहीं है। एक तो तेन होश चो लैक रहा तू मैनू मारदा पे। कितनी खाएगा मेरे से रमेश? अच्छा दस मैनू होया की सी? चुप करके बैठ जा। अच्छा ठहरते जा। पागल हो गया क्या? ये तो मेरे ख्वाबों वाली है। वो हेलो वो मेरी सोनिया। मुंह के पट्टे लंगूर के पास इतना बड़ा अंगूर कैसे हो सकता है? हमारे गलत गल हैगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं प्यार करदा। तो भूल जा इसे। भूल जाऊंगा? समझ ले तेरी भाभी है। कोई भाभी शाबी नहीं अमर। सुनी रमेश तू? सुनी रमेश तू इथे? लेकिन अगर तेन किसी ने बाहर वेख लिया तो क्यामत आ जाएगी। छड़ सारे मैं तेरे नाल गल करनी आ। पर किवें? सुनी सुनी गल करनी आ ना। कुड़िया कौन है? अंकल वो सोनी की दोस्त हैं। हम उसी को मिलने जा रहे थे। ला ला खुद की ना ताड़ा? खटल बेटी क्या किया? मैं खटी कौर ते मैं मिठी कौर। आहो आहो मिलो मिलो। चल कुड़िए। जाबदा मॉडर्न लोकां दी मत मारी गई हा। ओए अपनियां कुड़ियां दे किद्दां दे नां रखन लग पिया। खटी कौर ते मिठी कौर। ले दस ए कोई गल आ? ओ चलो मैनू की। रमेश तू मेरे लिए इत्थे तक आ गया। सोनी मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। पर हुण कुछ नहीं हो सकता। अज मेरा ब्याह है। सोनी मेरे ते यकीन रख मैं ए ब्याह नहीं होने देना। पर किवें? एक सेकंड रुक। अमर ओ अमर। हाँ ओ यार तू ही तो कहा सी तेरे को कोई हल है असी भजागे जावांगे की? मुझे क्या पता यार, मैंने तो ऐसे ही कहा था। तेरा इश्क है तू देख। की कहंदा पिया है? सोचता हूँ नहीं सोचता हूँ। आप बताइए ना, आपके पास कोई आइडिया है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। हाय और अब्बा, आप बोलते भी कितना प्यारा है। ओ अमर ओ किथे? मेरे पास एक आइडिया है।
हाँ सोनी एक्टिंग करते रहेगी ना? लड़कियां बड़ी मास्टर होती हैं एक्टिंग करने में चूचे। हाँ एक बार देख लेगा ना तो पता चल जाएगा तुझे। गुमनाम शाहरुख खान, क्या तू डीडीएल के शाहरुख खान की तरह पलट 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 कर रहा है इटली के पट्टे? कहीं जे बापू ए सानू जंज रोकनी होएगी। पर सोनी नु होया की वा? ओ बहुत टेंशन विच है। पर बाहर जी पूरी बरादरी दा इकट्ठ होया वा, मैं उन्हां नु की जवाब देंगा? हुण की कीता जा सकदा है बापू, सोनी दी तबीयत ठीक नहीं है। जसवंतरिया एक दुर्घटना हो गई, जंज नूं हाले डक दे। यार वीरे बहुत शुक्रिया तेरा यार, तूने तो कमाल कर दिया है। वो कोई बात नहीं यार, ये तो मेरा फर्ज था। हाँ दोस्ती में कह रहा होगा फर्ज। लेकिन एक बात याद रखी है, राज है किसी को नहीं बताना। ओ फिक्र ना करो यार, ये तो मेरा फर्ज था। चल ये ले पैसे, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच यार, बाकी फिक्र ना करो, ये तो मेरा फर्ज था, दुआ में याद रखना। फर्ज था। सच में यार रमेश। हाँ मैडम, तू वाकई पक्का एक्टर था यार। हाँ यार नजर ते आ रहे हैं, लेकिन तू तो गल सुन। पागल हो गया क्या यार? मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ यार, तू क्या हरकतें कर रही है? ओ यार मैं भी ऐसे वैसे लड़का नहीं हैगा, वो तो मेरा फर्ज सी। क्या फर्ज? तेल ले ले क्या फर्ज यार? एक्चुअली ना मैं बड़ा खुश हाँ। इतना खुश ना हो, एक दिन के लिए शादी रुकी है। ओ यार एक दिन टल गया है ना, अगे भी नहीं होने देनी है। हाँ अच्छा क्या करेगा भाई? वाहिगुरु दी कृपा दे नाल ना मैं बहुत कुछ सोचे है, वेखी जा मैं करदा की हूं। तू नाल है ना मेरे? सच कहूं तो अब डर लग रहा है दोस्त। आप मिल के करांगे। ओ यार तेजाब के साथ होगा वो। हुन गुस्सा छट भी दे यार। सोनी तुम्हें पता है मुझे झूठ से कितनी नफरत है, और आज तुम्हारी दोस्ती की खातिर मुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। तुम्हें पता है ये सब लोग बाहर तुम्हारी वजह से कितना परेशान है, तुम्हारे बापू कितना परेशान है। ते होर मैं की कर दी नूर, तेनू पता मैं रमेश के बगैर नहीं रह सकती, ते मेरे को इस तो इलावा और कोई हल नहीं सी। तो तुम्हें क्या लगता है बहादुर अंकल अब तुम्हारी शादी रमेश से कर देंगे? पागल हो गई हो तुम। ये लोग सब तुम्हारी तबीयत ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही तुम ठीक होगी ना तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। होना सा कुछ नहीं होएगा, वो तू मेरे ते छड़ दे। ते मैनू नहीं पता कि मैं तेरा शुक्रिया अदा किस मुंह तो अदा करा। तू साडी मोहब्बत का साथ दे के सवाब भी कमाया पगली। यार ये प्यार व्यार वाली बातों से ना मुझे दूर रखो। फिलहाल तो मुझे अब्बू की टेंशन हो रही है, बहुत देर हो गई है, वो बहुत गुस्सा होंगे।
सोनी मैं क्या करूं? एक तो ते तेरे अब्बू यार, तू उन्हां नू कह दी ना कि मेरी तबीयत खराब हो गई सी। तुझे पता है ना मुझे ये बातें पसंद नहीं है। जब मैंने तुझे कहा था कि जल्दी आना तो फिर क्यों देर की तूने? अबू मैंने जान के देर नहीं की, वो तो बस अचानक सोनी की। बकवास बंद कर। सोनी सोनी सोनी, अब तू एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगी और मैं क्या करूं तेरा? मैं तुझे समझा समझा के तंग आ गया हूं। बस अब मैंने तेरा एक ही इलाज सोचा है, जितनी जल्दी हो सके तेरी शादी करके तुझे इस घर से रुखसत करूंगा ताकि मेरी जिंदगी में भी सुकून आए। ओए कमाल कर दिया है तूने, आखिर तूने मना ही लिया लादिता को। कैसे ना मानता, जान से जाना था उसने। ओ नहीं नहीं, ओए जान से ज्यादा इज्जत अजीज होती है इन कमीनों को। इनकी इज्जत की गर्दन पर पैर रखो ना तो जान खुद ब खुद निकल जाती है। ऐसा ही किया था। आपकी ट्रेनिंग है, फेल तो नहीं होना था। तू सही मेरा जानशीन बन रहा है। इसका मतलब है कि सड़क के साथ साथ सारी जमीन अब हमारी हुई। हम चाहे जितनी मर्जी महंगी बेच दें गवर्नमेंट को। वैसे अब्बू जी, उसकी बेटी। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाह रहा है, और अभी नहीं। तू जानता है ना कि सारा इलाका लादिता के साथ था इस मामले में। हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे, लेकिन थोड़ा सब्र कर। सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा। बेड़ा करो कोई इनका। हम गरीबों को एक पल भी स्कूल से नहीं बैठने देते। एक जमीन का टुकड़ा था वो भी हमसे ले लिया। मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मैं इलाके के बड़े लोगों से बात करूंगा। रुक जाला देते, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? ये सब यहाँ एक जैसे। देख, अल्लाह की जमीन अभी इतनी तंग नहीं हुई हम पे कि हमारी कोई मदद ना करे। मैं अल्लामा साहब के पास जाऊंगा, वो लाजमी हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। देख ले कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए, अभी तो इज्जत बच गई है। कुछ नहीं होगा, मगर मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा। अल्लाह देते। अम्मा, अब्बा से कहे छोड़ दे, वो लोग बहुत खतरनाक है, नहीं चाहिए मुझे वो जमीन। तू नहीं समझती मेरी बेटी, गरीब की जमीन ही उसकी इज्जत होती है। जब उसकी इज्जत पर हाथ पड़ता है तो इंसान कहाँ सुकून से बैठता है। तेरे बाप की भी इस वक्त यही कैफियत है। तो बस दो कर, अल्लाह उसको अपने मान में सॉरी।
इंज की वेख रही है गुरप्रीत? वेख सोनी, तू सच विच बीमार है या ड्रामा कर रही है? की मतलब? तू किथे रमेश की वजह तो नहीं सारा ड्रामा कर रही? पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों करांगी कोई ड्रामे श्रामे? ते हो सकता है वाहिगुरु भी यही चाहते ने कि मेरा विआह रमेश तो वक्त किसी नाल ना होवे। मैनू तो समझ ही नहीं आ रही तू रमेश के पीछे क्यों पागल होई जा रही है? उनदे विच ऐसा की है? पता नहीं गुरप्रीत, लेकिन वो मैनू बहुत चंगा लगता है। सोनी मैनू तो तेरी कोई समझ नहीं आ रही कसमें। मैनू समझना भी नहीं। यार 2 चावा। यार रमेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ठीक नहीं किया। यार अमर, और छड़ दे इस गल नूं। तू जो किता ना ठीक ही किता है। एवें वैसे गल्लां दी गल तो मैंने गल ते दस, तेनू सोनी दी सहेली नूं वेख के होया की सी? कौन? ओ बहुता शोखा ना हो, सब पता है मैनू, दस नहीं रहा मैनू। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, तो ये वहम हुआ ऐसा। अमर, मैं तेनू दसा, असी उस टाइम तो नाल है जदों सानू तुरना भी नहीं आंदा सी, ते तेनू ए गल भी पता है तू मेरे कोल ना कुछ लुको नहीं सकदा। हुण दसदा है कि नहीं? अब बकवास ना कर, मुझे अच्छी तरह पता है यार, मुझे इतनी जल्दी कोई पसंद नहीं आती, टाइम लगेगा अभी। वो रहन दे, सब पता है मैनू सब। हाँ जल्दी से चाय पी ले, फिर बेबे की फिर डांट पड़ेगी जा। हाँ यार। अच्छा गोश्त बनाई। बीबी अल्लाह के नाम ते उठे भाई, आप उठे। शर्म नहीं आती आपको? अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो इस तरह उनकी तजलील तो मत करें। ओ बीबी, अपना काम करें, ये लोग तो होते ही ऐसे हैं। आप इस तरह कैसे कह सकते हैं? किसी की क्या मजबूरी है आपको क्या पता? कोई शौक से थोड़ी मांगता है। ओ बीबी, ज्यादा लेक्चर ना दो। तेरे से तमीज से बात नहीं हो सकती? हाँ? वो तेरे को एक सही बात बता रही है और तू ऊपर से। नहीं प्लीज प्लीज आप रुक जाएं, लड़े मत। चल। माफ कीजिएगा नूर जी, यहाँ के लोग जरा बदतमीज हैं, तो बुरा मत मानिएगा इनका। आपका बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल टाइम पे आ गए, वरना नहीं जी, ये तो वाहिगुरु की कृपा है जी। सुनिए, वो दरअसल आपसे एक बात करनी थी। वो कल रात को जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। उस रात जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आप दोनों को वो नहीं करना चाहिए था। हाँ सही करेंगे आप, लेकिन नूर जी, वो मैं की कीता है? तूने ही तो सब कुछ किया है। हो गई तेरी तसल्ली? कर दी किसी ने तेरी मदद? कोई कुछ ना कर सका, नहीं ना? बर्बाद करके रख दी उन्होंने हमारी बेटी की जिंदगी। अब कौन करेगा इससे शादी? अल्लाह देते बता मुझे, बता अल्लाह देते बता मुझे। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, इन पर जरूर बरसेगी। मेरी बेटी की बर्बादी के आंसू इनके नसीब पर जरूर गिरेंगे। लोग बच नहीं सकेंगे, नहीं बच सकेंगे वो लोग। बेड़िए हैं वो, बेड़िए।
जब भेड़िए के मुंह को इंसानी खून लग जाए तो इंसानी बस्तियों का रुख बार बार करते हैं वो भी आएंगे, बार बार आएंगे, नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे। अमर, 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 वो अल्लाह देता। क्या हुआ? क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहा है? हुआ क्या है? वो अल्लाह देता चाचा और उसकी बीवी और बेटी मर गई हैं। क्या? हाँ। लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता, वो सब लोग इकट्ठे थे वहां पे, वो अलामा साहब को बुला रहे हैं। तू परेशान ना हो, तू वहां चल, ठीक है? उनका ख्याल रख। मैं अलामा साहब को लेके आ रहा हूँ, ठीक है? जल्दी जा। पुलिस को इत्तला दी किसी ने? जी, मैंने बंदा भेजा बाबा, आता ही होगा। लेकिन अल्लामा साहब, ये सब किया किसने और कौन है ये? किसी ने नहीं, बस एक और खानदान हमारे मुआशरे के जुल्म और बर्बरियत का शिकार हो गया। लेकिन अल्लामा साहब क्यों? बस बेटा, जो 2 गज जमीन हमें चाहिए होती है अपने लिए, वही जमीन हम पर तंग कर दी जाती है। लेकिन अल्लामा साहब, ऐसा कौन कर सकता है? आखिर वो लोग हैं कौन जो इतनी जुल्म और बर्बरीत कर रहे हैं? मुझे तो अहमद चौधरी और उसके बंदों पर शक है। अल्लामा साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, हम सब अंधे नहीं हैं, जो कुछ हुआ आपके सामने ही है। तुम अपनी जुबान बंद रखो लड़के। मैंने जिनसे सवाल किया है, मुझे जवाब भी उन्हीं से चाहिए। जी अल्लामा साहब। हाजी साहब को मौका महल भी देख लिया करें, मेहरबानी आपकी। अमर जी, इनकी तदफीन का बंदोबस्त करें। जी अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि? इसलिए कि अल्लाह ताला खुद मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया था कि अहमद चौधरी के जो लोग हैं वो उसे धमकियां दे रहे हैं ज़मीन के कागजात पर दस्तखत कराने के लिए। अगर ऐसी बात थी तो अल्लाह देता खुद क्यों नहीं आया मेरे पास? इंस्पेक्टर साहब, कभी कानून ने भी किसी गरीब की दादरसी की है? अगर आप लोगों ने इन गरीब लोगों में अपना एतमाद जमाया होता तो शायद ये लोग घुट घुट कर न मरते। ये तो कहने की बातें हैं अल्लामा साहब, कानून तो सबके लिए बराबर है। काश ऐसा होता। ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चल जाएगा और पर्चा भी तभी दर्ज होगा। ठीक है अल्लामा साहब, मुझे इजाजत दीजिए। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उस अल्लामा की जुर्रत कैसे हुई? उसने क्या सोचकर मेरे बेटे का नाम ले लिया? चौधरी साहब, गुज़िश्ता चंद रोज के वाकयात के बाद सबका शक अहमद चौधरी पर है, इसीलिए हमें इन्हें शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। देता तो खुद अंगूठे लगाकर कागजात दे गया था और मैंने रकम भी अदा कर दी थी उसे। वो तो जमीन बेचना ही नहीं चाहता था और इस बात पर आपका उससे झगड़ा भी हुआ था। फिर वो कैसे पेपर्स देगी आपको? इंस्पेक्टर साहब, इतने सवाल जवाब करके हमारे दिमाग की दही बनाने की जरूरत नहीं है। जब अब्बू जी ने कह दिया कि हम इस केस में मुलविस नहीं है तो मतलब नहीं है। कानून तुम्हारे अब्बू की बातों पर नहीं चलता,
सबूतों और गवाहों पर चलता है। पर एक बात याद रखना, अगर तुम इस केस में मुजरिम पाए गए तो घसीटता हुआ तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। नहीं, इस इंस्पेक्टर से पहले उस अल्लामा का कुछ करना पड़ेगा। वो एक खतरनाक सांप है, अगर उसका जहर ना निकाला तो वो हमें डस लेगा। ओ यार, तेनू क्यों होया अज? यार रमेश, चाचा अल्लाह देता और उसकी फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ है यार। बहुत अच्छा इंसान था यार। हाँ यार, दुख ते सारे इलाके नूं होए है कि ऐस वाकये दे बाद लोग डर भी गए ने। वो क्यों? यार, जानता हर कोई हैगा कि ऐस मामले पिछे केदा हथ है, लेकिन डर दे मारे दसदा कोई नहीं कि कल नू यही वाकया उन्हां दे नाल ना हो जा। अच्छा, तो कब तक हम ऐसे जुल्म सहेंगे? वीरे वीरे वीरे, सारियां नू अपनी इज्जत ते अपनी जान बहुत प्यारी हैगी। ये इसी सोच की वजह से हम लोग पीछे जुल्म सह रहे होंगे, और मैं नहीं मानता इसी सोच को। बुराई का सामना करने से बुराई खत्म होती है, ना ही कि चुप रहने से। अच्छा छड़ यार, तू टेंशन ना ले, पुलिस आपे ही लभ लेगी उन्होंने। तू मेरे बारे च सोच। सोनी दे 50 फोन आ गए ने मैनू, हुन करना किया? यार किस किस्म का उल्लू का पट्टा है तू यार। मैं यार टेंशन में हूं, खून खोल रहा है मेरा। तुझे अपनी पड़ी है? ओ अमर, ओ मेरी गल तो सुन अमर। ओए, कौन है ये जाहिल? अरे देख के पानी नहीं फेंक सकते क्या? हेलो, आप बाहर आ रहे हैं? मैं अंदर आऊं? माफ कीजिएगा, गलती से हो गया।